गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। व्हाट इज योग? मैंने आपको बताया योग इज स्मृति में स्थिति, लगन में मगन। टू स्टेबलाइज द माइंड इन द कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड आवर फादर, उस परमात्मा की स्मृति में स्थित होना। तो ये जो हर एक को ये मालूम है कि भाई हमारे में ये योग्यता है। जब आप परमात्मा की स्मृति में मन को एकाग्र करेंगे, बाकी चीजें स्वतः भूल जाएंगी। इसी का नाम योग है। जितना ये आप प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, तत्परता से करेंगे, एक ऐसी अंदर की कसक से, तड़प से उस परमात्मा के प्रति आपका स्नेह कितना गहरा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या क्लाइमेक्स है, वो जितनी आपको याद होगी गहरी, उतना आपका योग उतना पावरफुल होगा। तो ये योग डिपेंड करता है हमारी स्मृति पर, उस स्मृति से हमारी स्थिति होती है। तो संक्षेप में मैं ये दो चार बातें जो आज के इस विचार आपके सामने रख रहा था, फिर से मैं उसको संक्षेप में 5-7 मिनट में आपके सामने कहना चाहता हूं। एक तो ये कि योग अभ्यास के साथ हमारा योगी जीवन जरूरी है। योगी जीवन के साथ साथ हमारा योग अभ्यास जरूरी है। जितना हम योग अभ्यास करते हैं, योगी जीवन हमारा बनता है, हमें जीवन में योग से मदद मिलती है। जितना हम योगी जीवन बनाते हैं, उतना हमारा योग ठीक लगता है। ये हमेशा ख्याल कीजिए। और यहाँ से जाने के बाद कठिनाइयां, विघ्न, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उस परमात्मा की याद में रहने का एक समय निश्चित कर लीजिए। कम से कम रहना तो सारा टाइम चाहिए, लेकिन प्रातः का जो समय है, जिस समय व्यापार, व्यवहार और उद्योग, कारखाने शुरू नहीं हुए होते, सब बंद है, संसार का काम या है भी सही तो अपने अपनी शिफ्ट वाले काम कर रहे हैं। हम अपना ये सोचें उस टाइम कि मेरी परमात्मा से अपॉइंटमेंट है, ये टाइम मेरा उसके लिए फिक्स्ड है, और रोज आप करेंगे तो आपका एक रास्ता खुलता जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रेगुलरिटी जो है वो बहुत एक इसमें सहायक होगी। बीच बीच में हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये अपना समय उठकर उस परमात्मा की स्मृति में बैठे। दूसरा मैंने ये बताया कि जो ये विकार हैं, वो जो गीत बाज रहा था वो यही कहता था कि जो निर्विकार है वही पवित्र है। ये योग हमारे मन को निर्विकार, निर्विघ्न बनाता है। तो ये जैसे मैंने अपने जीवन में से आपको एक मिसाल दी थी कि क्रोध आया था, लेकिन उस परमात्मा की स्मृति से वो हट गया था। तो योग का प्रयोग करें जीवन में, योग का प्रयोग करें। वो जो योग का आपने सीखा है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो शांति स्वरूप है, ये जो योग है, इसका लाइफ में जो प्रैक्टिकल टेस्ट या कठिनाइयां आती हैं, उसमें उस परिस्थिति में इसको अप्लाई करें। ये अप्लाइड नॉलेज इज योग। वो जो आपने सीखा है उसको उस समय में यूज करेंगे तो वो सिर्फ दवाई को अपने पास रख लेने से दवाई फायदा नहीं देती, दवाई को सेवन करने से, काम में लाने से उसका फायदा होता है। ये दूसरी बात मैं आपको कह रहा था। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो टेस्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षा आएंगी, कि अभी नहीं कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमें कुछ और बातें कहेंगे, चलो आज सिनेमा देख आए, और वो सिनेमा अश्लील होगा, हिंसा और क्रोध को उकसाने वाला होगा। तो फिर हमारे योगी जीवन में एक विघ्न और एक रुकावट पड़ेगी। कोई हमें जो अभक्ष है, जो खाना नहीं खाना चाहिए, जो गलत किस्म का खाना है, योगी का भोजन नहीं है, भोगी का है, तामसिक भोजन है, कोई उसको खाने के लिए कहेगा मैंने डिनर रखा है, तुमको ये खाना ही पड़ेगा, तो मेरे दोस्त हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कई बातें हमारे सामने इस किस्म की आएंगी, लेकिन जो आपको नियम बताए गए हैं, अगर हम उन असूलों को अपनाएंगे नहीं तो पूरा लाभ कैसे होगा। तो ये हमारे जीवन में ख्याल रखना चाहिए कि उनको हम अपनाएं। और जैसे कि मैंने कहा, विशेष रूप से जब परमात्मा से हमारा जितना गहरा प्रेम, प्यार होगा, हम समझ लेंगे कि वो हमारा परम पिता है, परम माता है, सखा भी है, स्वामी भी है, और वो हमारा सहारा है, वही हमारा हमें पार लगाने वाला है, इत्यादि इत्यादि। हर प्रकार से हमारा प्रेम जब उधर होगा, वो प्रेम हमारा शुद्ध होगा। और ये प्रेम ये है जो संसार को जीने योग्य बना सकता है, सुखमय बना सकता है। अभी संसार में लड़ाई, झगड़ा, फसाद, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे ही ये संसार नरकमय हो गया है। और इस संसार में प्रेम आ जाए तो यही संसार सुखमय हो जाएगा।
और ये प्रेम जब हम अपना परमात्मा से जोड़ लेंगे तो हमारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। हम दूसरों से भी ये प्रेम कर सकेंगे और समाज की सेवा भी हम इस तरह से कर सकेंगे, ये जगत सुखमय बन जाएगा। प्रेम एक बहुत आवश्यक चीज है, ये ईश्वरी गुण है। लेकिन आज कई लोग काम विकार को, वासना को प्रेम कह रहे हैं, सेक्स को सेक्स की बजाय लव कह रहे हैं। कई जो लोभ है, ग्रीड, उसकी बजाय उसको प्रेम समझ रहे हैं, है वो विकृत रूप प्रेम का। कोई जो मोह है, जैसे माँ है कहेगी बच्चों से मेरा बहुत प्यार है, लेकिन प्यार तो है, उसको प्यार नहीं कहा जाता, वो मोह कहा जाता है, वो विकृत प्यार है। प्यार तो होना चाहिए। लव इज यूनिवर्सल, लव इज फॉर ऑल। लव कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। तो वो जो हमारा परमात्मा से प्रेम जुटेगा तो ये हमारे विकार समाप्त होकर शुद्ध प्रेम हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। इस बात का ख्याल करेंगे तो योग आपका बिल्कुल सहज रूप से लगेगा, ये निश्चित है। आप जीवन में अनुभवी भी होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपने जीवन की दूं। पहले जब मैं यहाँ माउंट आबू में आया, उस समय बाबा साकार में थे। तो जब उनसे मैं मिला एक दिन, और प्रथम दिन उनका प्रवचन मैंने सुना, मिला, वो भी एक अनुभव है, अलग बात है, उसका वर्णन अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन रात्रि को कोई 10 बजे मैं उनके पास बैठा था और उन्होंने कुछ मुझे ज्ञान के अनमोल रत्न दिए, बहुत अच्छे मुझे लगे, और लगा कि जीवन को ये महान बनाने के मुझे इन्होंने अनमोल हिंट्स दिए हैं, और बहुत प्यार दिया मुझे उन्होंने, स्नेह दिया। मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था। वहां से जब मैं उनसे विदा लेके अपने कमरे में गया, ये 1953 की बात है, तो बाबा, उस समय ये भवन नहीं था, दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड था। तो एक पहली मंजिल पर एक कमरा था बहुत बड़ा सा, जिसमें बाबा ठहरे हुए थे। वहां से मैं उनसे विदा लेके गया था, और वहां से नीचे उतरकर एक छोटा सा कमरा मुझे भी दिया गया था। अकेला मैं वहां था, तो मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में मेरे रोमांच खड़े हुए थे, और मुझे ये आ रहा था मैं कितना खुश नसीब हूँ, ये कितना एक मेरे जीवन में अच्छी घड़ी आई है, जो अच्छी तरफ जाने के लिए मेरा शुभ संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। और ये कितनी एक सौभाग्य की बात है कि बाबा मुझ पर कृपा करके मुझे इतने अनमोल ज्ञान रत्न उन्होंने दिए हैं। मैंने क्या कोई पूर्व जन्म की कमाई की है या इस जीवन में किया है, मेरी समझ में मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसी देन मुझे वो दे रहे हैं, मुझ पर इतने रत्न मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हे शिव बाबा, हे परमपिता परमात्मा, मैं एक बूढ़ा भटका मुसाफिर था, गुमराह हो गया था, आपका बच्चा था, लेकिन अब मैं समझ गया, आपको पहचान लिया। मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ, आपने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे प्रण करता हूँ। अब मैं अच्छा होकर चलूंगा, नेक बच्चा बनूंगा, आपका नाम बाला करूंगा। इस तरह से विचार आते जा रहे थे, और बाबा शिव बाबा याद आ रहा था। ब्रह्मा बाबा से अभी मिलकर आया था, तो ये इसी विचारों में मैं था, और ये विचार इतने तेज थे कि वो नींद नहीं आ रही थी, नींद गुम हो गई थी। अभी आके लेटा ही था कोई 10-15 मिनट, इन्हीं ख्यालों में मैं मस्त था। और होते होते वो बाबा मेरे सामने, और मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं अनादि हूँ, ये बात मुझे मालूम पड़ गई। ये शरीर तो एक कलेवर है, ये तो एक मेरा वस्त्र है। और जैसे मैं सोच रहा था, बिल्कुल मुझे शरीर का भान नहीं था, चारपाई का भान नहीं था, कमरे का भी भान नहीं था, मैं कहाँ हूँ वो भी मुझे भान नहीं था, रात का 10:15 बजा है ये भी मुझे ख्याल नहीं था। टाइम और स्पेस से अलग होकर जैसे ये अनुभव हो कि आत्मा के स्थिति में जाने से क्या लाभ होता है, उस एक अजीब कैफियत में, अजीब अवस्था में, जो बहुत खुशी में, जो अतीन्द्रिय सुख था, एक अलौकिक सुख था, उसमें मैं तैर सा रहा था। और इस जैसे जैसे ये सोता था, मेरा आनंद बढ़ता जाता था, मेरी खुशी बढ़ती जाती थी, मैं पुलकित होता जा रहा था। और होते होते क्लाइमेक्स पहुंचा, और उस क्लाइमेक्स की स्थिति में मेरे मुख से निकल गया, बाबा। मेरे उस वक्त माइंड ने 2 काम किए। एक तो मैं अपने को संभाल नहीं सका, उस प्रेम से विभोर होकर मेरे मुख से निकला बाबा, आवाज। और दूसरा मेरा जो मन का दूसरा जो एक, जैसे कहते हैं ना भी कार में ब्रेक भी होती है, स्टार्टर भी होता है, तो स्टार्टर तो चल गया, ब्रेक भी अप्लाई होने की कोशिश कर रही थी। मन ये कह रहा था कि तू क्या करता है, 10:15 बजा है, आवाज करता है, आसपास लोग सोए पड़े होंगे। जैसे ही आवाज निकली बाबा,
तो वो अंदर की एक सूक्ष्म चेतन ने थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया कि इतने जोर से निकली नहीं, वरना मन ऐसी स्थिति में आके पहुंच चुका था कि शायद वो जितनी माइक्रोफोन पर आप सुन रहे हैं इससे भी ज्यादा वो आवाज निकलती, उतनी नहीं निकली, एक बीच की सी आवाज निकली, तो जैसे कोई पास बैठा हुआ ही सिर्फ सुन सके। बाबा, जैसे ही मैंने ये कहा, उस एक क्षण के बाद क्या देखता हूं कि बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं तो ऊपर से आया था, बाबा तो वहां लेट रहे थे और मैं तो उनसे विदा लेके आया था। मेरा कमरा भी वहां से दूर था, वो था भी नीचे के उसमें, और मैंने कोई ये सोचा भी नहीं था कि बाबा आ जाएंगे। मुझे तो देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं ख्याल में देख रहा हूँ या साकार में देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल इन चर्म चक्षुओं से देख रहा हूँ। बाबा जैसे ही मेरे कमरे में प्रवेश हुए और बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे बच्चे, ये शब्द बाबा ने कहे, तो मैं तो जैसे कोई सिसकियां भरता है, पुलकित होता है और उठ के बाबा से बगलगीर हो गया और उस प्रेम में खो गया। लेकिन जैसे मैंने पहले एक आपको अनुभव सुनाया कि आत्मा जो शांत हुई, जो उसने मेरे को बक्स मारा था या मुझ पर फेंका था, तो मेरी जो आत्मा शांत हुई वो मेरे जीवन का एक अनुभव था जिसने मुझे बताया कि महान कैसे बना जाता है। इस घटना ने मुझे और पक्का कर दिया कि योग कैसे लगाया जाता है। अगर तुम्हारा मन से प्यार होगा, जिसको प्यार से याद करोगे, वो बेतार के भी उसके पास पहुंचेगा। आप अपने जीवन में अनुभवी होंगे, आप प्रेम से, बड़े गहरे प्रेम से जिसको याद करते हैं, आप तार ना भेजें, टेलीफोन ना करें, टेलेक्स मैसेज ना भेजें, लेकिन ये बेतार का जो वायरलेस मैसेज है वो उसके पास पहुंचता जरूर है। अगर आप किसी से घृणा या द्वेष करते हैं तो भी उस व्यक्ति के मन को स्पर्श करता है, और अगर आप बहुत प्रेम से किसी को याद करते हैं तो भी उसके मन को जाके खटखटाता है कि ये व्यक्ति तेरे से प्यार करता है। बोले कुछ भी ना, लेकिन आपको अंदर से गवाही मिलती है कि ये प्यार करता है। तो सोने का टाइम था और मैं जैसे जैसे याद कर रहा था, मुझे ऐसा, उससे बाद में मैंने जब उसका विश्लेषण किया, मेरे मन में ये समझ आई कि मैं जैसे जैसे बाबा को प्रेम विभोर होकर याद कर रहा था, वो याद बाबा के पास पहुंच रही थी। वो डिस्टेंस और टाइम को उलांघ कर बाबा के पास पहुंच रही थी, और बाबा वहां से उठ के आए। उनके उठने के आने का जो टाइम लगा, उसी टाइम मेरे याद की जो क्लाइमेक्स बढ़ती गई, और नतीजा उसका ये हुआ कि बाबा, जैसे ही वो क्लाइमेक्स पहुंची और बाबा भी आके पहुंचे, तो मुझे ये लगा कि अगर परमात्मा को इतने प्यार से मैं याद करूं कि मेरा मन उछल मारे। एक गाय की छोटी बछड़ी हमने देखी है, छलांगे लगाती है, जैसे ही उसकी माँ आ जाती है, जब उसको जंगल से घुमा के चरवाहा ले आता है घर में, वो बच्ची खूंटा तोड़ती है, बछड़ी जो है ऐसे उछलती है, ऐसे उछलती है, उसको बड़ी मुश्किल से काबू करके रस्सा भी उसका, वो जिसने रस्सा पकड़ रखा हो उसको भी पकड़ के धकेल के ले जाती है। मेरी माँ आ गई है, उसको ऐसा प्यार आता है। जानवर में भी ये एक समझो कि है प्यार। प्यार किसमें नहीं, हर एक व्यक्ति में है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्यार काम वासना का, लोभ का, मोह का रूप लिए हुए है। उधर से उसको छुड़ाया जाए तो हर एक व्यक्ति में इतना प्यार है कि सब इतना मिले, आपस में देखकर खुश हो एक दूसरे को, और हंसे और मुस्कुराएं कि ये इस संसार का नक्शा ही बदल जाए। वो प्यार हमारा एक दलदल में, एक गटर में गया पड़ा है, जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी आ जाए, इस किस्म की बात सी हो गई है। तो वो मैंने देखा कि ये योग क्या है, लगन में मगन होना। अगर उस परमात्मा की याद में विभोर हो जाएं आप, समझ में आ जाए आपकी कि क्या हमारा उससे नाता है, क्या हमें वो देता है, तो वो जो अवस्था है हमारी विशेष, उसी का नाम योग है। तो मैंने उसके बाद ये समझ लिया कि जो हमारी आत्मा पर जंग लग गया है, जैसे किसी चीज पर जंग लग जाए, उसको मिट्टी के तेल में डाल के या किसी और साधन से साफ करते हैं, ये जो विकार हमारे खराब कर गए हैं, हमारे मन को, हमारी जमीर को, हमारी अंतरात्मा को, इसको जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं प्रेम से, प्रेम ही एक साधन है जो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकता है, और कोई साधन नहीं। उसको जानने के बाद उससे प्रेम करना। ये सूफी लोग, ये संत लोग, ये क्या उसके, वो मेरी सजनी है, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये जो एक न्यौछावर होना, उस परमात्मा के शरण में जाना, अपना तन मन धन उसके हवाले कर देना। हवाले कर देने का मतलब ये नहीं हवाला करके आके ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में बैठ जाना। हवाले कर देना माना मन से उसको अर्पित करके उसके ट्रस्टी होके चलना, उसको किसी गलत काम में न लगाना, प्रयोग ना करना। तो ये जो हमारे मन की एक स्टेज है, जब इसमें हम आते हैं, उसी का नाम योग है। और ऐसा हमारा अगर जीवन बन जाए तो हम निहाल हो जाएं, धन धन हो जाए।
संक्षेप में फिर से यही कहता था कि दिनों दिन आपका प्रेम उस परमात्मा से बढ़े, पवित्रता आपकी विकसित हो, आप वो पवित्रता और योग का जो आनंद है, जो उसकी उपलब्धि है, उसके आप धनी बने। ऐसी शुभ मनोभावना और मनोकामना से आज का ये मैं समाप्त करता हूँ।